दिलकश सोने के जेवरात की खरीदारी हो या लेडीज जेंट्स और किड्स वेयर की खरीदारी, या तो हो होम अप्लायंसेस की खरीदारी, तो चले आए हीरा मार्ट, वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन। बेहतरीन मलबूसात, लेटेस्ट डिजाइन, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद। सच न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आप सबका इस्तक़बाल है। शुरुआत करेंगे रशिया से। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दूसरी आलमी जंग में नाजियों के खिलाफ रेड आर्मी की कामयाबी के 77 साल पूरे होने तक मौके पर मुनक़िदा फौजी परेड से खिताब करते हुए नाजी जर्मनी के खिलाफ रेड आर्मी की जंग का मवाजना रूस की यूक्रेन में अक्सरी कार्रवाई से किया। उनका कहना था कि यूक्रेन में रूस की अक्सरी मुहिम मुमकिना जरायात को कुचलने का बरवक्त इक़्तिदाम था। इस मौके पर रूसी सदर पुतिन ने कहा कि रूसी फौज मुल्क की सिक्योरिटी की खातिर यूक्रेन में लड़ रही है। तकरीब में यूक्रेन जंग में हलाक होने वाले रूसी फौजियों के अजायज़ में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। परेड के मौके पर रूसी सदर ने कहा कि यूक्रेन ने नाटो के हथियारों के जरिए अपने आप को मुसल्ला कर लिया है, लिहाजा ये रूस की सलामती के लिए खतरा है। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर पुतिन ने वहां मौजूद हजारों फौजियों से खिताब करते हुए कहा कि यूक्रेन में रूसी फौज नाजियों के खिलाफ जंग कर रही है। उन्होंने कहा कि लेकिन ये इंतहाई अहम है कि दुनिया को एक मरतबा फिर आलमी जंग की तबाहकारियों से महफूज रखने के लिए बहुत कुछ किया जाना चाहिए। अगली खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान की पीटीआई पार्टी के एमपी और मशहूर टीवी होस्ट आमिर लियाकत की तीसरी बीवी सैयदा दानिया शाह ने उनसे तलाक मांगा है। उन्होंने खुला के लिए अर्जी दायर की है, जिसमें कहा गया है कि आमिर जैसे टीवी पर नजर आते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है और शैतान से बदतर है। अपने शौहर के साथ अपने ताल्लुकात के बारे में बताते हुए दानिया शाह ने अर्जी में कहा कि आमिर के साथ उनकी शादी के 4 महीने गुजरे हैं। इन 4 महीनों में दर्द के अलावा और कुछ नहीं मिला है। दानिया शाह ने इल्जाम लगाया कि पीटीआई के एमपी इन्हें एक छोटे से कमरे में रखते थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो नशे में मुझे पीटा करते थे। उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत मुझे और मेरी फैमिली को संगीन नताइज भुगतने की धमकी भी दे रहा है। तलाक के अलावा दानिया शाह ने फैमिली कोर्ट में और भी मामले दर्ज किए हैं। अपनी अर्जी में उन्होंने अदालत से गुजारिश की है कि वो अपने शौहर को 115 मिलियन पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा का हक महर, घर और जेवरात की अदायगी करने का हुक्म दे। दानिया की अर्जी पर अदालत में मामले की समाअत 7 जून को होगी। आमिर शाह लियाकत और सैयदा दानिया शाह की शादी इसी साल फेब में हुई थी। 50 साल के आमिर और 18 साल की सैयदा शाह की शादी काफ़ी सुर्खियों में रही थी। आमिर लियाकत को अपने से 32 साल छोटी बीवी से शादी करने के लिए सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल किया गया था। फिलीपीन के जुनूबी रियासत मिंदानियो में एक पोलिंग स्टेशन के करीब पीर को होने वाली फायरिंग में 3 अफराद हलाक और 1 जख्मी हो गया। फौज ने कहा कि 2 वैन्स में सवार हमलावरों ने मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:25 पर बलवान शहर में वोटिंग के अमल में मदद करने वाले अमनदास्तों पर फायरिंग की। फौज के मुताबिक एक हलाक होने वाले एक मुकामी सियासतदान के सपोर्टर्स थे, जो शहर में मेयर के ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने पीर की सुबह जुनूबी फिलीपीन के बसेलेन रियासत के शहर सोमिस में फायरिंग के एक और वाक़े की इत्तला दी। कमीशन ने कहा कि हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ। इससे पहले पीर को पुलिस ने कहा था कि वोटिंग के मौके पर इतवार की रात मिंडानो रियासत में एक ग्रेनेड धमाके में कम से कम 8 अफराद जख्मी हुए। पुलिस का कहना है कि धमाका दातो उनसे में हुआ। किसी ग्रुप ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। पुलिस हॉटस्पॉट के तौर पर निशानजद इलाकों में हमलों की तहकीकात कर रही है। श्रीलंका में पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगाए जाने के दरमियान वजीर आजम महिंद्रा राजपक्षी ने इस्तीफा दे दिया है। हुकूमत हामी ग्रुप्स के जरिए सदर गोटाबया राजपक्षी के दफ्तर के बाहर मुजाहिरीन पर हमला करने के बाद राजधानी कोलंबो में फौज के जवानों को तैनात किया गया है। इस हमले में रूलिंग पार्टी के एक एमपी की मौत हो गई और कम से कम 80 लोग जख्मी हो गए। एक पुलिस तर्जुमान ने मुकामी मीडिया के हवाले से कहा कि अगले नोटिस तक फौरी असर से
पूरे श्रीलंका में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने में ताउन के लिए फौज को मुजाहिरों की जगह पर तैनात किया गया है। साल 1948 में इंग्लैंड से आज़ादी मिलने के बाद श्रीलंका अब तक के सबसे बदतरीन इक्तिसादी बहरान के दौर से गुजर रहा है। 9 अप्रैल से श्रीलंका में हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर है क्योंकि हुकूमत के पासम इंपोर्ट्स के लिए पैसे खत्म हो गए हैं। जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही है। महिंदा राजपक्षी अपनी पार्टी SLPP के अंदर से इस्तीफा देने के लिए दबाव का सामना कर रहे थे। अगली खबर चाइना से। चाइना की सुप्रीम कोर्ट के साबिक असिस्टेंट जज वैंग लिंकिंग को रिश्वत लेने और कौमी राज हासिल करने के जुर्म में 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक बीजिंग की एक अदालत ने साबिक चीनी जज पर 10 लाख यौन यानी 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया है। अदालत के मुताबिक वैंग ने 2008 से 2018 तक सुप्रीम पीपल्स कोर्ट में असिस्टेंट जज के तौर पर खिदमत अंजाम देने के दौरान 2 इदारों और 11 वकीलों से तकरीबन 2.2 मिलियन यौन की रिश्वत ली। इससे पहले इसी तरह के एक केस में चाइना डेवलपमेंट बैंक के साबिक नायब सदर पर करप्शन का इल्जाम लगाया गया था। चाइना डेवलपमेंट बैंक के साबिक नायब सदर ही जुंग योंग पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर फाइनेंशियल बिल जारी करने और गैर कानूनी तौर पर लोन्स देने और गैर मुल्की बैंकों के ज़खायर छुपाने का भी इल्जाम था। दुनिया भर की खास खबरों में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। सोने के जेवरात की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए सिर्फ एक ही नाम, हीरा मार्ट। दिलकश डिजाइन और बेहतरीन मलबूसात का शानदार कलेक्शन, कुवैती रानी हार, नेकलेस, बैंगल्स, मंगलसूत्र, जड़ावी जेवरात। इसके अलावा आप हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आज ही हीरा डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें और बढ़ती हुई सोने की कीमत से फायदा उठाएं। वन स्टॉप फैमिली शॉपिंग मॉल, जहां पर नए फैशन और डिजाइन के लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर भी मौजूद। बिल्कुल नया स्टॉक, खुसूसी डिस्काउंट के साथ। और तो और हर तरह के होम अप्लायंसेस की खरीदारी के लिए चले आए हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद।